माने विधायक की छूट जाए संभव है, लेकिन चोरी नहीं करने देंगे हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में। ये हमारे विधायक, माननीय विधायक जी का बोल उल्टा पुल्टा होता है। जैसे परिपक्व आदमी का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे के जो नेता है माननीय तेजस्वी जी, वो तो बाप दादा तक चले गए, उन शब्दों की मर्यादा होती है उसको लांग दिए। इस जिला का 20वीं विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ जनसुराज के जिलाध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण झा जी। इनसे चर्चा करेंगे जो जनसुराज की अभी स्थिति है मधुबनी में, उसकी क्या स्थिति है, और जो ये पंचायत है नाज रुपौली यहाँ के मुखिया भी है, और 20वीं विधानसभा क्षेत्र फायर ब्रांड नेता है, हिंदूवादी नेता है हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिनका बयान होली के समय भी आया था, उसका विधानसभा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि शायद जिस अंदाज से वो बयान देते हैं, अगर उसी अंदाज से काम किए होते तो यहाँ की जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उसकी स्थिति में सुधार होता। आज भी मुख्य सड़क में चलना बहुत मुश्किल है। जो आम आदमी है उसके लिए अगर सुविधा की बात करें तो चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था, उसमें आज तक 20वीं में सुधार नहीं हुआ। लेकिन अगर बचौल जी से बात करें तो निश्चित तौर पर ऐसी बात बोलेंगे जिससे राजनीति में उबाल लाया जा सकता है। आप जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं और इसी विधानसभा के आप एक पंचायत के मुखिया भी हैं। आपके जो विधायक हैं इनका जो कार्यकाल रहा, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पूरा तो संतुष्ट नहीं है। उनका कार्यकाल इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितना उनको अधिकार, पावर, सरकार इस सब से मदद मिली है, उसमें हम लोगों के यहाँ और काम होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। आपके यहाँ आज भी सड़क की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सड़क की स्थिति आज भी बढ़िया नहीं है। कुछ तो दिए हैं, अभी आप लोग आए होइएगा तो आड़ियों का जो सड़क बन रहा है जी, बस 1-2 ठो का अनुशंसा किए थे, वही है। और उसके अलावा बाकी जो है खंगरैठा से यहाँ तक, खंगरैठा से खैरी बांका तक, खंगरैठा से नुरचक तक, ये सब बदहाल है। यहाँ से परसौनी गांव है, हमारे भारी बस्ती है। परसौनी में से गांव में चलने के बाद बाहर निकलने में आपको भारी कठिनाई होगा। वो उधर से अरेर से आया था तो उसको इटहर गांव तक ही छोड़ दिया, 2 किलोमीटर वो छोड़, बाकी रह गया। अभी हमारे यहाँ दुबियाही से जो मुडलिया चक परसौनी तक सड़क बनाया जा रहा है, उसमें लगभग 1 किलोमीटर उसको छोड़ दिया जो चलने लायक नहीं है। मिडिल स्कूल के पास में वो अब हाई स्कूल हो गया है। वहां से सेक्टोली होते हुए तीसी चौक तक जाते हैं, वो चलने लायक रास्ता नहीं है। गांव में तो आप जा नहीं सकते हैं, किसी 2 चक्का 4 चक्का कोई चीज ऐसी स्थिति है। तो उसको बनाने का, उस पर जोर देने का, जब जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अभी बजट सत्र से पहले अपने भाषण में बताए थे कि जितने भी जीर्ण शीर्ण सड़क है उस सबको रिपेयरिंग किया जाएगा। तो कहाँ है? आपके यहाँ तो रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, सड़क की ही स्थिति नहीं। आप जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व में कांग्रेस में थे। हाँ, हृदय परिवर्तन हुआ। हाँ, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जो मान सम्मान की सोच थी, हाँ, वो नहीं मिला, और इसी वजह से आप जनसुराज में। जी। क्या लगता है अगर यही स्थिति रही कांग्रेस की तो जो भी लोग आपके साथ थे, पूर्व में आपके सहयोगी थे, वो भी आपके साथ आएंगे क्या? आएंगे, आना चाहिए। क्योंकि जब मधुबनी जिला कांग्रेस को माने दिशाहीन बना दिया गया लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, तो तब तो यही होगा। हम लोगों के जैसा आदमी, कार्यकर्ता, जो पंचायत अध्यक्ष से लेकर के हल्का अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक के लड़ाई लड़े हुए हैं। सारे आंदोलन कांग्रेस के जब भी वक्त हुआ, कांग्रेस के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। छात्र जीवन से लेकर के किसानों का आंदोलन किया। माने जो भी आंदोलन हुआ उस समय में, उस सब में शिरकत लिया। इंदिरा जी के समय में जेल गए, उसके बाद से आज तक हम लोग वही करते रहे। लेकिन जब मान और सम्मान पर ठेस पहुंचा तो अलग हो गए। आपको क्या लगता है ये जो कांग्रेस पार्टी है उसमें चापलूस लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं? जो लोग
परिक्रमा करने वाले लोग हैं, या फिर जो जिला प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके पॉकेट के लोगों को ही जिला अध्यक्ष बनाया। यही कारण है कि संगठन मृत पड़ा हुआ है। हाँ पक्का, यही कारण। हाँ, अब पार्टी ऑफिस में 5 आदमी जाने वाला नहीं है कोई। आप जनसुराज के जिला अध्यक्ष बने हैं जी, पार्टी ने मान सम्मान दिया। हाँ, कांग्रेस छोड़ के जिला अध्यक्ष बनाया गया। आपके आने से जनसुराज के संगठन पे क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए जी, क्योंकि आज तक हमारा छवि जो है जी सो बेदाग है जी, उंगली नहीं उठा है जी। हम संवैधानिक पद पर भी रहे हुए हैं बार बार जी, मुखिया होते हैं, पत्नी भी मुखिया बनी हुई थी, अपने मुखिया हुए, उसके बाद में 20 सूत्री के सदस्य हुए, एडवाइजरी कमेटी, टेलीफोन बीएसएनएल का एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बने, अनुश्रवण में मेंबर बने, माने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस कमेटी के विस्फी के अध्यक्ष रहे, अभी विस्फी के मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे, प्रदेश मुखिया संघ में सदस्य हैं अभी भी मधुबनी से, वर्तमान में हम और राम कुमार यादव जी, हम दोनों आदमी यहाँ से प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं। तो हम लोग के साथ या इस समाज के साथ सरकार विपक्ष को बदला गया, सरकार नहीं बदली, कार्यकलाप नहीं बदला, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक आप कहीं भी चुपचाप ये कैमरा वगैरह ये सब छोड़ दीजिए, साधारण आदमी होकर के कहीं भी चले जाइए, अब ऑफिस में चले जाइएगा, किसी आवास सहायक को कहेगा कि हम फलाने पंचायत के हमको आवास दिला दीजिए, जो खर्चा वर्चा लगेगा सो हम देंगे, तुरंत वो तैयार हो जाएगा, चलिए हम करवा देते हैं। एज ए मुखिया बिना कमीशन दिए हुए आप काम कर पाते हैं? नहीं, असंभव है। एज ए मुखिया संघ के अध्यक्ष असंभव है। कमीशन नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये स्थिति है बिहार की। तो अफसरशाही सरकार में मानते हैं? अफसरशाही, देखिए अफसरशाही तो इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है जी, कि आपके चैनल के माध्यम से हम तो कहना चाहते हैं, ये सरकार में रहने वाले मठाधीशों, आप अभी भी आप अपने बाल बच्चा, कलयुग है, फिर भी आप अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ करके जाइए, नहीं तो भला नहीं होने वाला है जी। आज जो आपका विधानसभा की वहां से आप दावेदार हैं और निश्चित तौर पे आपकी दावेदारी परवल है। हम लोग की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको मौका देती है, सिंबल देती है और जनता चुनाव जिता के विधायक बनाती है। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी, जितना अधिकार, जितना पावर हमको मिलेगा, उसका भरपूर उपयोग अपने समाज के गरीब गुरबों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, पलायन रोकने के लिए, जो भी होगा संभव वो करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ में चाहे माने विधायकी छूट जाए संभव है, लेकिन चोरी नहीं करने देंगे हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। ये आप वादा करते हैं? ये आप वादा करते हैं। देख ले आजमा करके। पार्टी वशिष्ठ नारायण झा जी को मौका क्यों दे? क्या ये विधानसभा चुनाव जिता पाएंगे पार्टी को? निश्चित। देखिए यहाँ पर तो लोग जातीय समीकरण बना करके करते हैं, देखवे करते हैं। हमारे विधायक, माननीय विधायक जी का बोल उल्टा पुल्टा होता है, जैसे परिपक्व आदमी का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे विरोधी दल के जो नेता है माननीय तेजस्वी जी, वो तो बाप दादा तक चले गए, उन शब्दों की मर्यादा होती है उसको लांग दिए। इसका मतलब है परिपक्वता जब तक उन लोगों में नहीं आएगी तो इस बिहार प्रदेश का विकास, बिहार प्रदेश का संस्कार कैसे बदलेगा? संभव नहीं, भाषण से होगा नहीं, काम करना होगा, सतह पर काम करना होगा। आप आज विधायक कोई हुआ, फर्स्ट क्लास का गाड़ी, कौन 50 लाख 1 करोड़ का गाड़ी, एक बार के विधायक कई पीढ़ी का सोच लेता है। अरे हम तो देखे हैं, आपके माध्यम से हम कहना भी चाहते हैं कि हमारे बेटी का शादी अगर होगा, हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं है जी, एक भी पैसा नहीं है, मुखिया भी है, फिर भी हम आपको कहते हैं कि आपको अगर उससे भी ज्यादा जानकारी लेना है तो गुप्त रूप से भी आप हमारा जांच कर सकते हैं जी। हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने बेटी का शादी, पोती का शादी करेंगे तो उसमें हमको खर्चा वहन करने के लिए हमको खेत बेचना होगा और जो विधायक हैं उसमें तो हमने देखा है
कि 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ रुपया खर्चा किया। ये जनता का ही पैसा रहता है। किसका पैसा है? जनता के पैसा को वो कमा करके लाए थे, कहीं से जमा करके रखे हुए थे। तो ये आप कहना चाहते हैं सीधे तौर पे कि जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाना आपकी प्राथमिकता होगी। चलिए, वशिष्ठ नारायण झा जी, न्यूज एजेंसी से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे वशिष्ठ नारायण झा, जो नाहस रुपौली पंचायत के वर्तमान में मुखिया है, मुखिया संघ के बिस्फी के प्रखंड अध्यक्ष है और जनसुराज के जिला अध्यक्ष। इनके साफ तौर पे कहना था, ये जो हमारे विधायक है बिस्फी के, जैसी बोली बोलते हैं, अगर उतना मेहनत काम पे किए होते तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो जाता। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, जिस वजह से सत्ता पक्ष के विधायक कुछ बयान देते हैं, नेता विरोधी दल कुछ भी बोल देते हैं, तो जो शब्दों की मर्यादा होती है उसको लांघ दिया जाता है, जो राजनीति में नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद राजनीति में अच्छे लोगों की बहुत कमी हो जाएगी। सीधा तौर पे जो जिला अध्यक्ष है जनसुराज के, उनका संदेश है कि पार्टी हमको सिंबल देती है और जनता मौका देती है, क्योंकि उस लायक भी है। अभी 7 से 8 हजार वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंचायत के मुखिया है, व्यक्तिगत इनका भी 10 से 15 हजार वोट है और पार्टी अगर सिंबल दे देती है तो इनके व्यक्तिगत वोट की वजह से चुनाव जीता जा सकता है। और चुनाव जीतने के बाद इनकी जो पहली प्राथमिकता होगी वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना होगा, चूंकि बिहार में भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है।